हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। ये तस्वीर बदलनी जरूरी है, फाटक खुलना जरूरी है, ये बदलना जरूरी है, फाटक खुलना जरूरी है, ये तस्वीर बदलना जरूरी है, फाटक खुलना जरूरी है, 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 तस्वीर बदलना जरूरी है, फाटक खुलना जरूरी है। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। ये तस्वीर बदलनी जरूरी है, फाटक खुलना जरूरी है। रूल स्विंग सजस करो, हम तुम्हारे साथ हैं, 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 रूल स्विंग सजस करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 25 सितंबर तक फाटक खोल दो, वरना हम धरना देंगे रेल की पटरियों पर नागौर नागरिकों की तरफ से। रेल रोको, धरना देंगे, धरना देंगे, 25 तारीख को पटरियों पर धरना देंगे, धरना देंगे, धरना देंगे। ये फाटक जल्दी खोल दो, नहीं तो 25 तारीख को पटरियों पर धरना देंगे, धरना देंगे। ये तस्वीर बदलना जरूरी है, ये तस्वीर बदलना जरूरी है, ये तस्वीर खोलना जरूरी है, ये तस्वीर खोलना जरूरी है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि नागौर शहर की बहुत बड़ी समस्या है। जी बताए, फाटक खोलो आंदोलन क्या रूपरेखा? आंदोलन खोलो फाटक की रूपरेखा ये है, हमने 8 तारीख को सुखन सिंह सर्किल पर एक ये संघर्ष समिति का गठन किया था। उसी के तहत आज जो हम ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं, और इस ज्ञापन में पशु प्रदर्शनी स्थल पर सुबह 10 बजे का समय रखा था, जिसमें शहर के 31 संगठन और 12 समाजों के अध्यक्षों को आमंत्रित किया था, और जो नागौर के विधायक, सांसद और पार्षदगण एवं सभापतिगण हैं, उन सबको आमंत्रित किया था। नागौर शहर से काफ़ी लोग यहाँ पर आए। इसी में हमने ये एक प्रस्ताव लिया था कि अगर 25 सितंबर तक अगर फाटक नहीं खुलती है तो 11 बजे 25 सितंबर को रेलवे फाटक शीर्षक है, इसके रेलवे पटरियों पर सभी नागरिकों की ओर से धरना दिया जाएगा संघर्ष समिति की ओर से, जिसमें फाटक खुलने तक ये जारी रहेगा। और अगर ये फाटक खुल जाती है समय से पूर्व 25 तारीख से पहले, तो हम कलेक्टर साहब का एक धन्यवाद देंगे और एक जश्न के रूप में उनको एक हार्दिक आभार पत्र भी देंगे नागरिकों की ओर से, और उनको ये समझेंगे कि उन्होंने हमारी समस्याओं को ध्यान से सुना और समय पर समाधान किया। इसके लिए हम इनका धन्यवाद भी देंगे। अगर ये समस्या का समाधान हो जाता है, 25 तारीख तक नहीं खुली तो नागौर में ये समस्या बहुत गंभीर रूप धारण कर लेगी, और लॉ एंड ऑर्डर जो भी अगर बिगड़ेगा तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। नागौर के नागरिक परेशान हैं इस फाटक के कारण। आपने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था, लेकिन आया कोई नहीं, वजह क्या? वजह ये नागौर है, यहाँ पर लोग देखते हैं कि क्या स्थिति है, कितनी भीड़, ये देखने के लिए आते हैं। ये गंभीर समस्या है, और हमने ये जो लोग नहीं आए इनका कारण है, नागौर के लोगों को ये स्वाद चला है कि कौन बड़ा नेता आ रहा है, कौन क्या आ रहा है। उनको हकीकत में अपनी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, ना कि चमक दमक के नेताओं की ओर से। हमने किसी राजनीतिक दल और किसी बड़े नेता को इसमें इन्वाइट नहीं किया ताकि कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हो। ये नागौर नागरिकों की समस्या है, नागरिकों का मंच है, ये शुरू हुआ है। जो ताकत कम रही है, आगे इसकी ताकत बढ़ेगी, और नागौर के नागरिक ये सिद्ध कर देंगे कि ये हमारी जो समिति है गैर राजनीतिक है और नागरिकों की समस्या समाप्त करने के लिए आगे ये नागौर शहर के लिए कारगर और मील का पत्थर साबित होगी। ठीक है। सांसद हो, पूर्व सांसद हो, जिलाध्यक्ष हो, किसी भी पार्टी का, चाहे विधायक हो नागौर से। देखिए, जहाँ तक इस आंदोलन का जो स्वरूप है, हम लोगों ने बैठ के ये तय किया था, संरक्षक समिति ने और संयोजक ने, कि ये जो मुद्दा है शहरवासियों का मुद्दा है।
हमने किसी भी बड़े नेता को इन्वॉल्व नहीं किया है, न विधायक महोदय को किया है, न सांसद महोदय को किया है। इसमें हमने नागौर शहर के समस्त 60 पार्षद गणों को, सभापति महोदय को और जो जितने भी फाटक के उस साइड के अंदर शमशान है उनके समस्त अध्यक्षों को, आम नागौर की जनता को हमने इस संगठन के अंदर और इस आंदोलन के हमने न्योता दिया था। और आज जिस संख्या के तहत हम लोग आए, काफ़ी संख्या के तहत हम लोग आए, हमारा मुद्दा ये है कि जो कोतवाली की फाटक C61 है ये लंबे समय से बंद है, आरओबी पिछले 8 सालों से बंद है। और ये शायद मेरा मानना है कि भारत का एक विश्व रिकॉर्ड बनेगा कि नागौर का आरओबी पिछले 8 सालों से निर्माणाधीन है, चाहे वो बैकवर्ड के एरिया में हो, पिछड़े एरिया में हो, चाहे वो नागौर प्रशासन की नादानी हो, नागौर प्रशासन की लापरवाही हो। लेकिन अब हमने नागौर शहर की आवाम से ये मुद्दा उठाया है और इस बात को सिरे से हमने लिया है कि ये जब तक फाटक नहीं खुलेगी हम इस फाटक को खुला करेंगे और इस आंदोलन को सफल बनाने में हमें जो भी रास्ता अपनाना होगा हम अपनाएंगे। निश्चित रूप से आज जो शहर के जितने भी जनप्रतिनिधि आए हैं उनका धन्यवाद है, लेकिन जो पार्षद नहीं आए, जो सभापति वगैरह जो भी नहीं आए, हो सकता है आज कई तरह के त्यौहार हैं, कोई अपने कार्य में व्यस्त रहे होंगे, किसी के मैसेज आए थे कि आज हमारे कई प्रोग्राम है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज जितनी जनता आई है हम खुश हैं, उनके साथ है, वो हमारे साथ है और निश्चित रूप से इस आंदोलन को हम सफल बनाएंगे। जो शहर का मुद्दा था फाटक खुलना, आरओबी निर्माण होना, रोड का निर्माण होना, जो फाटक है डीडवाड़ा बाईपास वाली उसका निर्माण होना, जो सीवरेज सर्विस रोड है उसका निर्माण होना, ये सारे के सारे मुद्दे हमने आज लिए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि नागौर की जनता हमारे साथ है और इस आंदोलन को हम जनता के सहयोग से, आप मीडिया के माध्यम से इस आंदोलन को सफल बनाने में हम सक्षम रहेंगे। हमें तो आपका आशीर्वाद रहा, आपका सहयोग रहा, तो निश्चित रूप से आंदोलन को सफल बनाएंगे। यही मेरा नागौर शहर की जनता को आह्वान है और उनसे कहना है कि 25 तारीख को आप कंधे से कंधा मिलाकर हमारा सहयोग करें। हो सकता है उससे पहले फाटक खुल जाए, नहीं खुले तो रेल रोको आंदोलन बनाएंगे और रेल को रोकेंगे, चाहे हमें आर और पार की लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे रेल के नीचे आना पड़े। नागौर शहर की पीड़ा के लिए हम वो कदम उठाएंगे जहां हमारे प्राण भी चले जाए तो कोई गम नहीं है, लेकिन शहर की जनता के लिए हम लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम।